मूवी की शुरुआत में हमें नीडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पागल खाने में कैद होती है और तभी वहां पर एक नर्स आकर उसको खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी ने उसको ही मारने लगती है और बीच में आने वाले सभी गार्ड को भी मारने लगती है। अब इसी वजह से उसको एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स केटल होता है। इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा है जो कि एक ऐसी जगह पर है जहाँ का पानी एक गड्ढे में जाता है और फिर उस गड्ढे से वो पानी कहां पर जाता है ये किसी को भी नहीं पता है। इसी वजह से वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको पता लगाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो सभी नाकाम हुआ है। अब अगले सीन में हम जेनिफर नाम के एक लड़की को देखती है जो कि आपने कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल और काफी इंटेलिजेंट लड़की होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। फिर भी वो दोनों एक अच्छे दोस्त होती है। नीडी की एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन नीडी अपनी बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। यहाँ तक कि वो इतना टाइम अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ भी नहीं गुजारती जितना वो जेनिफर के साथ में गुजारती है। एक दिन घर पर नीडी और उसकी बॉयफ्रेंड एक साथ होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और वो नीडी को क्लब चलने के लिए कहती है और नीडी भी उसके साथ क्लब जाने के लिए राजी हो जाती है। अब वो दोनों कुछ देर बाद क्लब जाती है, लेकिन ये बात चिप को अच्छी नहीं लगता। वहाँ पर जाने के बाद वो कुछ लोगों से मिलते हैं और तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलाई से होती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और वो उससे पसंद भी करने लगती है। कुछ ही देर में इन दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती है और जेनिफर उसे ड्रिंक की भी ऑफर करती है। और जब वो निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है जो कि नीडी सुन लेती है और नीडी को उसने की गई बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके बाद नीडी ये सब बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इन बातों को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। अब यहाँ पर बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक वहाँ पर आग लग जाती है जिससे वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इधर नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम की एक खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद उनको निकोलाई मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नीडी इस बात के लिए मना करती है और जेनिफर को बहुत रोकती है कि तुम मत जाओ, क्योंकि उसको निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी जेनिफर उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है और जेनिफर निकोलाई के साथ जाती है और नीडी दुखी होकर उसको जाते हुए देखती रहती है। नीडी अपने घर आकर चिप को ये सारी बात बताती है और वो उसे कहता है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई है, इसीलिए मुझे डर है कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ बुरा हो ना जाए। वो फोन पर चिप से बात कर रही होती है कि तभी उसके डोर बेल बजती है और वो नीचे जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उनको नीचे की रूम से किसी की आवाज आने लगती है। उसके बाद नीडी उस रूम के अंदर जाकर देखती है तो अचानक उनके सामने खून से लथपथ जेनिफर वहाँ पर दिखाई देती है और उसकी बिहेवियर भी कुछ अजीब सा होता है। उसके बाद वो फ्रिज के अंदर से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है, जिसे देखकर नीडी काफी डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेनिफर वहाँ पर जानवरों की तरह आवाज में चीखती है और फिर वो वहाँ पर उल्टियाँ भी कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सुबह नीडी स्कूल में बैठकर पिछली रात की बातों को सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। उसे देखकर नीडी काफी हैरान हो जाती है और उसके बाद वो दोनों कल रात के बारे में बहस करने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर ये सब कुछ सुनते हुए हंसने लगती है, जो कि नीडी को ये सब बात काफी अजीब लग रहा था। नीडी ये सब बातें चिप को भी बताती है और उसे ये भी बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर आई थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, जैसे कि वो जेनिफर ही नहीं हो। दूसरी तरफ स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में होता है जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास में आती है और उसको दिलासा देने लगती है। उसके बाद उसको बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद जेनिफर जोनस को किस करने लगती है कि तभी जंगल के सभी जानवर आकर उन दोनों को देखने लगते हैं और जोनस को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है और तभी जेनिफर के दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है, जिसके बाद वो जोनस को मार डालती है। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर जोनस के चीख सुनकर वहाँ पर आते हैं और जोनस के आधी खाई हुई लाश को देखकर वो काफी डर जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती है और नीडी जेनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन में हो रही चीजों से काफी परेशान हो चुकी हूँ, पर वही जेनिफर कहती है कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जेनिफर बातें करते हुए अपनी जीभ को लाइटर से जलाती है, लेकिन उसको आग से कुछ भी नहीं होता और जेनिफर खुद को गॉड समझने लगती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ये बताते हैं कि लो सोल्जर बैंड का सॉन्ग काफी फेमस हो गया है, इसलिए वो अपनी कमाई का कुछ
कुछ हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने की फैसला कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्लास के बाहर कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर के पास आता है और वो उसे मूवी देखने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि हम मूवी देखने की वजह कहीं और मिल सकते हैं। उसके बाद रात में जेनिफर कॉलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है और कॉलिन भी वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो घर पूरी तरह खाली और काफी अंधेरा होता है। उसके बाद वहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वो लड़का ये देखकर काफी डर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जेनिफर ने उसको भी मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ होती है कि तभी उसको जेनिफर की याद आने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नीडी अपने घर जा रही होते हैं कि तभी रास्ते में उसको जेनिफर दिखाई देती है जो कि उसकी कार के ऊपर जंप करती है। नीडी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर आकर रोने लगती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है तो वो जेनिफर को वहाँ पर देखती है और नीडी जेनिफर के ये सारे बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब यहाँ पर जेनिफर नीडी को उस रात की सारी बातें बताती है कि जिस रात क्लब में आग लगी थी। वो कहती है कि असल में निकोलाई ने उस रात उसे एक झरने के पास लेकर गया था, जहाँ पर निकोलाई ने मुझे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने उसे झूठ बोल दिया कि हाँ मैं अभी भी वर्जिन हूँ। इसके बाद निकोलाई ने मेरे पेट पर चाकू मार दिया और मुझे मारकर उस झरने के अंदर फेंक दिया। दरअसल निकोलाई एक काला जादू का पुजारी है और वो ये सब इसलिए करता है कि वो अपने बैंड में सक्सेस पा सके। लेकिन निकोलाई के ये काम तो सक्सेस हो जाते हैं, पर जेनिफर वर्जिन न होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी में ईविल पावर आ जाती है। अब ये बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर भी दिखाती है जो कि वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। अब नीडी ये सब देखकर काफी डर जाती है। उसके बाद वो जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर जेनिफर भी घर की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर कुछ बुक को देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि निकोलाई और उसके दोस्त ने जेनिफर को वर्जिन समझकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, जिस वजह से वो फेमस तो हो गया पर जेनिफर के ऊपर डेविल ने कब्जा कर लिया, जिस वजह से उसके अंदर डेविल की पावर आ गई है। और यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार करना, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अब नीडी को चिप के बारे में चिंता होने लगती है कि कहीं चिप जेनिफर का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो चिप के पास जाती है और ये सब बातें चिप को भी बताती है, पर चिप इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल के डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी नीडी भी तैयार होकर वहाँ पर पहुँचकर चिप का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ चिप पैदल ही अपने घर से स्कूल जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है और उसे नीडी के बारे में उससे बहुत गलत बातें बताने लगती है। अब ये सब बातें सुनकर चिप काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद जेनिफर चिप को समझाते हुए एक पुराने घर में ले जाती है और वही दूसरी तरफ नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि जेनिफर और चिप दोनों ही स्कूल में नहीं आया था। अब इधर जेनिफर चिप को किस करने की कोशिश करती है कि तभी चिप ने उसे रोक देती है और उसे बताता है कि वो अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। अब इस बात से गुस्सा होकर जेनिफर चिप को पानी में गिरा देती है और उसको मारने के लिए उसके पास आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखती है कि नीडी चिप को खोजते हुए वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि जेनिफर चिप को काट रही होती है। ये देखकर नीडी भी चिप को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसके आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आता है और वो नीडी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी चिप उठकर एक रड से जेनिफर पर हमला कर देते हैं और वो रड उसके पेट में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाती है और उसके बहुत सारा खून निकलता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इधर नीडी का बॉयफ्रेंड चिप काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है, जिसके कारण वो उसके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। नीडी इन सब से पूरी तरह टूट जाती है और अब नीडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर से बदला लेने के लिए उसका घर जाती है और उस पर हमला करने लगती है। वहाँ उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिस दौरान जेनिफर नीडी के गले पर काट लेते हैं, लेकिन नीडी किसी तरह से जेनिफर के दिल पर वार कर देती है और उसे मार डालती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर की माँ आ जाती है और वो नीडी ने जेनिफर को मारते हुए देख लेती है और इसीलिए नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनिफर की पावर नीडी को मिल गई होती है, क्योंकि जेनिफर ने उसे काटा होता है। इसके बाद नीडी उस जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से सीधा उस झरने के पास जाकर वो चाकू उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि
निकोलाई और उसका बैंड काफी फेमस हो गया है और वो लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, लेकिन अगले ही दिन में हम ये देखते हैं कि उन सभी को किसी ने मार दिया है और हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर और उसकी बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए उन सबको मार डाला है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड हो जाती है।